अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास प्रोग्राम। आज हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और एनालिसिस देख रहे हैं जो एक बड़ी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद अमेरिका का वो जो गोल्डन एज कहते हैं, वो सुनहरा दौर, वो शायद अब ख़त्म हो रहा है। क्या वाकई अमेरिका नीचे आ रहा है? ये सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आइए इस पे ज़रा आराम से बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये सोर्सेज ना एक ऐसी तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं जो शायद बहुत से लोग वो महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उसे कबूल करना, मान लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि माशी तौर पर यानी इकोनॉमी के हिसाब से और दुनिया में ताकत के लिहाज से क्या हो रहा है। हाँ, तो शुरू करते हैं इस बुनियादी ख्याल से जो इन रिपोर्ट्स में है कि अमेरिका ने अपना वो सबसे ऊंचा मुकाम यानी अपना पीक जो है वो शायद कोई 12-15 साल पहले देख लिया था, और अब जो है वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कभी ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ था, है ना? जी, वही मिसाल दी जाती है। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये समझना आसान नहीं है। मतलब सदियों से अगर आप सिर्फ ऊपर ही जाते रहे हो तो फिर नीचे आना वो अच्छा नहीं लगता, एक कसक से रहती है दिल में। सही, एक साइकोलॉजिकल चीज भी है। और इसमें माशी पहलू यानी इकोनॉमिक एंगल कितना अहम है? बहुत अहम। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि बस जॉब्स बनेंगी तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि शायद नए जॉब्स अमेरिका से ज्यादा वो चाइना, ब्राजील या इंडिया जैसे मुल्कों में बन रहे हैं। ओह अच्छा, वहाँ ज्यादा बन रहे हैं। जी, और जब मुकाबला पूरी दुनिया से हो तो अगर दूसरे मुल्क मतलब ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेहतर तरीके से चीज़ें बना सकते हैं तो अमेरिकन कंपनीज के लिए फिर टिकना वो मुश्किल हो सकता है। मतलब अगर बाकी दुनिया कम कीमत पर वही चीज़ें बेहतर तरीके से बना रही है तो अमेरिकन कंपनीज पीछे रह जाएंगी। ये तो कुछ सोर्सेज इसे कहते हैं ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ एनालिसिस इसे इसी तरह देखते हैं। उनके मुताबिक लंबे अरसे में इससे अमेरिकन जॉब्स को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाकी दुनिया ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। ये ग्लोबल कंपटीशन अब एक ऐसी हकीकत है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वाकई गंभीर बात है। अच्छा, इन्हीं सोर्सेज में G7 और ब्रिक्स देशों का भी जिक्र है काफ़ी। याद दिला दूं, G7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके हैं। हाँ बिल्कुल। और ये मुकाबला, ये कंपैरिजन जो है ये बहुत अहम है इस पूरी डिस्कशन में। अगर हम G7 देशों की कुल मिलाकर जो GDP है उसको देखें और फिर उसका मुकाबला ब्रिक्स देशों यानी चाइना और उसके जो एलाइज हैं उनकी कुल GDP से करें तो नतीजा काफ़ी हैरान करने वाला है। क्या नतीजा है? देखें, G7 का हिस्सा दुनिया की कुल पैदावार का लगभग 28% है। 28%? ठीक है, G7 का। और ब्रिक्स का कितना? ब्रिक्स का हिस्सा अब वो बढ़कर 35% हो गया है। क्या 35%? G7 से इतना ज्यादा? जी, 35%। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका और उसके साथी देश अब दुनिया का सबसे अमीर ग्रुप नहीं रहे, वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पर? जी, ये एक नई हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद मानना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और सोर्सेस कहते हैं कि फौजी ताकत दिखाने से, जैसे साउथ चाइना सी में अपने जहाज खड़े करने से, ये माशी हकीकत बदलने वाली नहीं है। मतलब 35% ब्रिक्स के पास G7 के 28 के मुकाबले, ये तो आंखें खोल देने वाला फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में इकोनॉमिक पावर का जो बैलेंस था वो पलट गया। G7 पीछे, ब्रिक्स आगे। बिल्कुल यही बात है। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं होती ना, माशी ताकत ही अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद होती है, दुनिया के फैसलों पर असर डालने की ताकत देती है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये बुनियाद अब वो G7 से ब्रिक्स की तरफ खिसक रही है। इसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं लगता। तो सारी बातचीत का निचोड़ जो हम देख रहे हैं वो ये निकलता है कि दुनिया की इकोनॉमिक पिक्चर वो तेजी से बदल रही है। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं वो बता रही हैं कि अमेरिका और G7 को अब ब्रिक्स के रूप में एक नए और ज़्यादा ताकतवर इकोनॉमिक ब्लॉक का सामना है। वो दौर शायद गुजर गया जब G7 के ही बोलबाला था। जी, ऐसा ही लगता है। और ये बात हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि इस बदलते हुए माहौल में ये पुरानी सोच, पुराने तरीके, पुरानी स्ट्रैटेजीज
ये कितनी कामयाब रह सकती हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या इस नई सच्चाई को समझकर, इसे मतलब दिल से मानकर नए रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को ही नहीं, शायद हम सबको सोचने की जरूरत है जो दुनिया को समझना चाहते हैं। एक इंसानी सतह पर भी अगर सोचें तो बदलाव को कबूल करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी होता है। ये तहकीक हैदर हसन ने की है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।